हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सचिन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं भैया क्या, बेसिक मैथ, यानी कि जो बेसिक होता है मैथ का, एकदम बेसिक बेसिक चीज, जोड़ घटा गुना भाग, ये सब जो कि जो कोई भी गणित हो उसमें उसका यूज होता है। ठीक है, तो जो ये बेसिक मैथ फाउंडेशन बैच है, इस ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 लेक्चर सीख चुके हैं, है ना, 8 लेक्चर देख चुके हैं आप, और ये 9वां लेक्चर है मेरा। ठीक है, ये जो 9वां लेक्चर है इसमें हम सीखने वाले हैं एचसीएफ तथा एलसीएम, यानी मोसो तथा लॉसो समझने वाले। ठीक है, चलिए देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक, और शॉर्टकट में बोलते हैं मोसो। ठीक है, तो ये था इसका फुल फॉर्म। ये यहाँ पे जो एक वर्ड है, ये 3 जो वर्ड है इसको समझते हैं। हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा वाला, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा वाला। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो और नहीं समझ में आता होगा, है ना, तो कॉमन ही याद रखेंगे। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, फैक्टर का होता है गुणनखंड या फिर अपवर्तक, उसको कहा जाता है ना, गुणनखंड, गुणनखंड या फिर अपवर्तक इसी को कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे समापवर्तक आ गया है, समझ में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, समापवर्तक, है ना, तो अपवर्तक ही है। ठीक है, बस याद रखना है क्या कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा 2 संख्याओं का, वही होगा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका देखिए, एचसीएफ निकालने का तरीका है 2 तरीका। पहला है भैया भाग विधि, पहला तरीका क्या है, भाग विधि। एचसीएफ निकालने का जो पहला तरीका है, फर्स्ट जो तरीका है, वो है भैया भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। भाग देने तो सीख ही गए होंगे अब तक, है ना, उम्मीद करते हैं कि भाग तक आप सीख के आए होंगे, तब ना एलसीएम में आए हैं। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे दिए हैं कि 2 और 8 का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा, यानी कि 2 और 8 का कौन सा ऐसा भैया फैक्टर है, कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में सबसे बड़ा है और उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, भाग विधि से क्या है, बस क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या रहेगा उसको छोटा संख्या से भाग दे देंगे भैया। जो बड़ा संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, छोटा संख्या से भाग दे देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, कट गया। और जब तक भाग देंगे तब तक भाग देंगे जब तक कि कट ना जाए पूरा, यहाँ पे ऐसे क्रॉस वाला निशान नहीं आ जाए। जब तक शेष बचेगा तो तभी तक, जब शेष बचेगा तो उसको फिर आगे भागा देना पड़ता। ठीक है, ये छोटा वाला था, जिससे लास्ट में कट जाए, यानी अंतिम रूप से जिससे कट जाए वही क्या हो जाएगा, वही उसका मोसो हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका जो मोसो है 2 और 8 का मोसो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा और बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे 4 और 6, 4 और 6 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे भैया, 4 और 6 का। ठीक है, तो देखिए क्या बोले कि जो बड़ा संख्या है उसमें क्या करेंगे, छोटा संख्या से भाग दे देंगे। छोटा संख्या इसमें क्या है, 4 है, और बड़ा संख्या 6 है। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 से एक बार में कटेगा, है ना, भागा तो आता ही होगा भैया। फिर से हम बता रहे हैं कि अगर भागा तक नहीं देखे आप तो आप क्या करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ भैया का बात नहीं हो रहा है, दीदी सबका भी बात हो रहा है ना, चाहे भैया दीदी दादा दादी जो भी देख रहे हैं, है ना, तो भाग तब आप क्या करेंगे, सीख के आएंगे भैया। ठीक है, 4 से एक बार में काटेंगे, 4 एक 4, और यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा, शेष बच गया। और हम क्या बोले हैं, तब तक कटाते रहना जब तक कि शेष 0 ना हो जाए, है ना, तब तक कटाते रहना है जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे कटाएंगे फिर से, अब किससे कटाएंगे भैया, ये 2 तो है, इसको मतलब 2 से किसको काटना है, तो जो पहले वाला भाजक है, जो पहले वाला जो ये वाला है उसको क्या करेंगे, जो पहले वाला भाजक है उसको क्या करेंगे, उठा के यहाँ धर देंगे। तो 4 को जब उठा के यहाँ पे धरेंगे भैया, तो ये 4 है। ठीक है, 4 को उठा के धरेंगे, अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, क्या हो गया, कट गया। अब क्या हो गया, एक भी शेष बचा,
कुछ भी शेष नहीं बचा, पूरा तरीका से कट गया। जब पूरा तरह से कट गया और लास्ट में जिससे कटा, अंत में किससे कटा है, अंत में कटा है 2 से, 2 से कटा है, लास्ट में जिससे कटा है, कटने के बाद कुछ है उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है, ये सबसे ज्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक है। जो लास्ट में जिससे कटेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मौसो, ठीक है। तो यहाँ इसका भी मौसो क्या हो गया, इसका भी मौसो हो गया 2, इसका भी मौसो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। 4 और 6 का भी मौसो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 12 और 28, 12 और 28 का मौसो क्या होगा भैया, बताइए जरा, आप अपना कॉपी में कीजिएगा, देखते कितना होता है, ठीक है, और उसको कमेंट में आंसर करना है। चलिए सबसे पहले क्या बोले हम कि जो छोटा वाला, जो बड़ा वाला संख्या है उसको क्या करेंगे, छोटा वाला संख्या से भाग देंगे। यहाँ पे बड़ा कौन है 28 और छोटा कौन है 12, तो 12 से क्या करेंगे 28 को ऐसे भाग देंगे भैया। तो 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24, और यहाँ पे क्या बचा 4 शेष बचा है, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 2 में से 2 गया तो खत्म हो गया भैया, है ना, कुछ नहीं बचा। अब 4 है, 4 से किसको काटेंगे, जो पहले वाला भाजक था, इससे पहले वाला भाजक कौन था, ये वाला, इससे 4 को काटे, 4 से इसको काटेंगे, यहाँ पे 12 उतार देंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 12 से 12 कट गया, यानी शेष नहीं बचा। जब तक कटाना है तब, जब तक कि क्या हो, शेष मतलब कि शेष नहीं बचे तब तक कटाते रहना। तो लास्ट में किससे कटा है, जो लास्ट में कटेगा, जो अंतिम में जिससे कटेगा वही मेरा क्या होगा HCF, यानी मौसो, वही क्या होगा मौसो। तो इसका मौसो क्या हो गया 4 हो गया, इसका मौसो क्या हो गया भैया 4 हो गया, ठीक है। देखिए अब 6 और 20 का HCF निकालते कितना होता है, फिर क्या बताए कि जो बड़ा संख्या होगा उसको क्या करना, छोटा संख्या से भाग देते रहना है तब तक जब तक कि पूरा ना कट जाए, है ना। देखिए तो यहाँ 20 तो 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, सॉरी 6 तिया 18 होगा, 6 तिया 18 है ना, 6 तिया 18 बचा कितना शेष 2 शेष बचा। 2 से किसको काटेंगे 6 को, जो पहले वाला इसको यहाँ पे लाके उतार देना है, इसको फिर काटना है, 2 तिया 6, तो 6 से 6 खत्म। हम क्या बोले थे कि लास्ट में जिससे काटेंगे, अंतिम में जिससे काटेंगे वही मेरा क्या होगा मौसो। तो यहाँ पे अंतिम में 2 से काटे हैं कि 3 से काटे हैं, हम काटे हैं अंतिम में किससे 2 से, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा या फिर मौसो हो जाएगा मेरा क्या 2, या जो मौसो है वो क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और थोड़ा बड़ा बड़ा मौसो देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा 3-4 वाला लेते हैं ताकि 3 बार 4 बार कटे, ठीक है। सवाल लेते हैं हम 28 105, 28 और 105, ठीक है। हम क्या बताए कि जो बड़ा संख्या है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो छोटा संख्या उससे भाग दे देंगे भैया। तो जो 105 है, 105, 105 को किससे काटेंगे 28 से काटेंगे, 28 से, 28 का पहाड़ा आता है, 28 का पहाड़ा नहीं आता तो गुना कर लेंगे कॉपी में, है ना, झट से गुना कैसे करेंगे, 28 गुना 56, 28 तिया 84, 28 चौका होता है 112, 20 84 8 चौका, हाँ 28 चौका हो जाता है 112। तो यहाँ पे है मेरे पास 105, तो 4 बार से काट पाएंगे, क्योंकि 4 बार से काटेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो घटेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, इससे छोटा वाला से काटेंगे, 28 तिया कितना होता है 3 8 24 का 4 हासिल रहा 8, 3 गुना सॉरी 3 8 24 का 4 हासिल रहा 2, 3 गुना 6 2 8, तो यहाँ पे आया कितना 84, ठीक है। 105 में से 84 घटाते, 5 में से 4 गया 1 और 10 में से 8 गया कितना बचा 2, तो यहाँ पे हासिल, यहाँ पे मतलब शेष बचा कितना 21। जो भी शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, उससे भागा देंगे जो अगला वाला जो भाजक है, ठीक है। यहाँ भाजक क्या 28, तो ये वाला भाजक को उतार देंगे यहाँ पे, ये वाला भाजक को कहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। अब 21 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 21 से क्या 21, ठीक है। माफ कीजिएगा, है ना, 21 से काटेंगे तो 21 एक भैया कितना होगा 21, 21 एक 21, 8 में से 1 गया बचा 7 और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा,
अभी भी क्या है, शेष बचा हुआ ही है। हमको तब तक काटते रहना जब तक कि यहाँ पे पूरा दोनों नहीं कट जाए, तो मतलब जितना संख्या सब घट जाना चाहिए, एक भी शेष नहीं बचना चाहिए। 7 से काटते हैं किसको, इससे जो पहले वाला भाजक था, ये नहीं कि 28 उठा के यहाँ धर देंगे, 28 नहीं धरेंगे, इससे पहले वाला जो भाजक रहेगा उसी को यहाँ पे धरना है। 21, 7 से काटेंगे, 7 या 21, कट गया। जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तक छोड़ना नहीं है ना, पाताल लोक तक लेके चले जाना उसको, है ना। तो यहाँ पे पूरा कट गया भैया। जब पूरा कट गया, और पूरा कटा किससे, लास्ट में किससे कटा है, 7 से। लास्ट में किससे कटा है, 7 से कटा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मौ 100, है ना, मौसा नहीं मौ 100। तो यही जो 7 है ये क्या हो जाएगा, मेरा मौ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जो 2 अंक वाला, दो संख्या वाला मौ 100 था वो आप सीख चुके होंगे। अब हम 2 संख्या से थोड़ा आगे चलते हैं, 3 संख्या तक का मौ 100 कैसे निकालना है, भाग विधि द्वारा। ठीक है, 3 संख्या वाला का मौ 100 भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, हाँ, 13, 39, 78। ठीक है, 13, 39 और 78। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है भैया, 2 गो का मौ 100 निकालना है। 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, कुछ कितनों है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गो का मौ 100 निकालेंगे। जब 2 गो का मौ 100 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 39 से भैया 39 को 13 से भाग देंगे, 13 या 39, 39 में से 39 खत्म। पहले बार में कट गया, और किससे कट गया, 13 से। पहले बार में कट गया और किससे कट गया, 13 से। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का, यानी कि 13 और 39 का मौ 100 हो जाएगा यहाँ पे कितना, 13। जो मौ 100 निकला फिर उससे अगला संख्या को काटना होगा। जो पहले 2 का मौ 100 निकला है, जो पहले 2 संख्याओं का मौ 100 निकला है, उसी को क्या करेंगे, उससे काटेंगे तीसरा वाला संख्या को। तीसरा संख्या क्या, 78। तो फिर से क्या करेंगे, 13 से 78 को काटेंगे भैया। 13 से 78 को काटेंगे तो 13 छके 78, 78 में से 78 चले गया, खत्म हो गया ना, 13 78, 13 78 कट गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी 13 से ही कटा भैया। यहाँ पे अगर कुछ शेष बचता, फिर 13 को उठा के यहाँ धरते, 13 को उठा के यहाँ धरते, फिर उससे कटाते 13 को, है ना, जो संख्या यहाँ बचता उससे कटाते। यहाँ पे मेरा शेष नहीं बचा है, तो इसीलिए क्या हो गया, इन तीनों संख्याओं का मौ 100, 13, 39 और 78 का मौ 100 हो जाएगा कितना, इन तीनों संख्याओं का मौ 100 हो जाएगा कितना, 13। ठीक है ना। करना क्या है, सबसे पहले 2 संख्याओं का मौ 100 निकालना है। फिर जब 2 संख्या का मौ 100 निकल जाएगा, उसको तीसरा संख्या को क्या करेंगे, उस मौ 100 से भाग देंगे। अगर वो मौ 100 से कट गया पहला बार में, तो वही मौ 100 हो जाएगा। अगर नहीं कटा, शेष बच गया, तो फिर उससे भाग देंगे भाजक को। भाजक को जब उससे भाग देंगे, फिर कट गया तो कट गया, नहीं फिर शेष बचेगा, फिर काटना है। यानी कि पूरा ऐसे एक श्रृंखला चलेगा, एक सीरीज चलेगा। ठीक है, चलिए, तो मौ 100 लगभग यही तक था। भाग विधि द्वारा हम ज्यादा बड़ा मौ 100 नहीं बना पाते, क्योंकि भाग विधि द्वारा अगर 4 संख्या दे दिया, 5 संख्या दे दिया, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। तो इसीलिए अब हम समझते हैं गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। इसका नाम है भैया सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। तो इसीलिए गुणनखंड विधि से सीखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे बोल दिए 20, 40, 60, है ना। इन तीनों का क्या करना है भैया, मौ 100 निकालना है। इन तीनों का क्या करना है, मौ 100 निकालना है। तो इन तीनों का मौ 100 निकालने से पहले आपको करना होगा इनका अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड, है ना। यहाँ पे कौन सा नियम था मेरा, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मौ 100 निकाला जाता है, तो इसका क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो अभी सीख जाएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग करने वाले हैं। कोई भी संख्या दे देगा उसका उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। देखिए तीनों क्या कर देंगे, सबसे पहले तीर लगाते ऐसे, ये तीर लगा देंगे, मतलब बाउंड्री बना देंगे। ठीक है, ताकि भागे नहीं किधरों भैया, है ना। नहीं, आपको बता चुके कि लास्ट में 0 है भैया। तो जब लास्ट में 0 है तो किससे कटेगा, 2 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 10 से कट सकता है। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड का तरीका है
वो तरीका है कि सबसे पहले छोटा संख्या से कटाते हैं, उससे नहीं कटा फिर उससे बड़ा वाला जाते हैं, फिर नहीं कटा फिर उससे बड़ा वाला जाते हैं, यानी कि जब छोटा संख्या से कट जाएगा तो बड़ा में नहीं जाना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 से काटेंगे भैया, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 से काटेंगे तो 5 एक 5। ठीक है, देखिए इसको काटते कैसे है, यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे इसको, कितना बार यहाँ पढ़ेंगे कि ये ऊपर वाला पुर जाए, फिर इसको यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे कि ऊपर वाला पुर जाए, फिर यहाँ पे ये जो संख्या है इसको कितना बार पढ़ेंगे कि ऊपर वाला पुर जाए। तो यहाँ पे 2 को 10 बार पढ़े 20 पुर गया, 2 को फिर 5 बार पढ़े तो 10 पुर गया। ठीक है, और 5 को 1 बार पढ़ेंगे तो 5 पुर गया, है ना। इस टाइप से ही कटाना है। फिर 40 को कटाते इसी प्रकार से, 40 को 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 20, फिर 20 को 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर 10 को 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 को 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 से कटाएंगे 30, फिर 2 से कटाएंगे 15, फिर 3 से कटाएंगे 5, फिर 5 से कटाएंगे तो 1। ठीक है, हम क्या किए हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल, अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड इसका निकला है, यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 1। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या निकला भैया 40 का गुणनखंड निकला है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 1। एक इसीलिए लिख रहे हैं, अभी लास्ट में बताएंगे कि एक क्यों लिखते हैं भैया। कभी कभी होता ऐसा है कि कुछ भी कॉमन नहीं आता है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आता, तो हमको एक HCF लेना पड़ता है, एक इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, 60 का क्या था भैया 60 का था 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो संख्या जो अंक इसमें उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है उसको क्या करेंगे घेर देंगे। जैसे ऊपर वाला भी 2 है, उसके नीचे वाला भी 2 है, उसके नीचे वाला भी 2 है, यानी तीनों में क्या है 2 है, तो तीनों को क्या करेंगे ऐसे घेर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला भी 2 है, उसके नीचे भी 2 है, उसके नीचे भी 2 है, इसको भी क्या करेंगे घेर देंगे, इसको भी क्या करेंगे भैया घेर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ऊपर वाला में 5 है लेकिन उसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है। इधर जब आएंगे तो ऊपर वाला में 5 है, और जरूरी नहीं है कि हर तो सीधे में मिल जाए, थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, मतलब कटाने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो उससे क्या होता है थोड़ा संख्या आगे भाग जाता है। तो वो मतलब कि बराबर में नहीं रखना, हमेशा बराबर में नहीं रखना है, किधरों रहे बस उसको मिला देना है। ऊपर में 5 है, दूसरा वाला भी 5 है, तीसरा में 5, यानी 5 क्या है तीनों में है, तो 5 को क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, और 1 तो तीनों में है ही है, तो 1 को मिला ही देते। ठीक है, अब सब क्या करेंगे, सबको जो सब मिल गया है उसमें से एगो निकाल करके गुना कर देंगे। यहाँ पे क्या है 3 गो, तो 3 में से 1 गो निकालना है। यहाँ पे क्या है 3 गो, 3 में से फिर 1 गो निकालना है। यहाँ पे क्या है 3 गो, 3 में से 1 गो निकालना है। यहाँ पे 3 गो, इसमें से भी 1 ही निकालना, मतलब जो भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, जो भी मेरा कॉमन हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। 2 दूना 4, 4 5 से 20, 20 को 1 से गुना करेंगे भैया कितना होगा 20 से होगा, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 से होगा, यानी इसका जो HCF है, इसका जो मौसो है वो क्या हो जाएगा 20, इसका मौसो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF यानी मौसो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 अंक था, अगर 4 अंक दे देता तो चारों को करते, 5 अंक दे देता पांचों को करते, यानी जितना भी बड़ा से बड़ा हो जाएगा आप इस नियम से एकदम आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और HCF बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बना लेते हैं, जैसे 120, 150 और क्या ले 125। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे भैया इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे भैया। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, देखिए अगर आपको नहीं आता है सबसे पहले क्या करेंगे इसको अलग से भाग देंगे। जैसे बड़ा संख्या तो 2 से तुरंत नहीं कटा पाइएगा, तो यहाँ क्या कीजिए अलग से इसको भाग दीजिए भैया। 2 से काटेंगे 2 छाक 12,
कट गया, एक वो जीरो बच गया, यहाँ उतार देते, यानी 60 बार से कटा है, ठीक है 60। फिर 60 को 2 से काटेंगे तो 30 बार से कटेगा, फिर 30 को 2 से काटेंगे तो 15 बार से कटेगा, 15 को 3 से काटेंगे तो 5 बार से कटेगा, ठीक है देखिए यहाँ 2 से काटेंगे तो 75 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो जब 5 आ गया तो अब 2 से कटने वाला है, अब 2 से कटने वाला नहीं है। अब इसको किससे काटेंगे, 3 से काट के देखते कटता है, 3 से काटेंगे, 3 गुना 6 और 3 पचे 15, यानी 25 से कट गया भैया, 3 से 25 बार में कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 को 5 से काटेंगे, 5 25 हो जाएगा। इसको देखते हैं, 5 2 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, भैया ये 3 से भी नहीं कट रहा है, और लास्ट में 5 है तो ये 2 से भी नहीं कटेगा। लास्ट में 5 रहता है तो वो किससे कटता है ना। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम विभाज्यता का नियम में बता चुके हैं कि लास्ट में अगर 5 रहेगा तो वो 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 5 से काटेंगे 125 को तो ये निकलेगा क्या, 25। फिर 5 से काटेंगे 25 को तो ये निकलेगा 5, ठीक है। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे गुना किए तो उसी प्रकार से यहाँ पे गुना करके देखते हैं कितना होता है, 120 150 125, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 1 2 3 3 5, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है भैया, 5 गुना 5 और गुना 5, ठीक है। यहाँ पे 3 ही था, 5 गुना 5 गुना 5। अब क्या करना है, जो कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में मौजूद हो, उसको क्या करेंगे, घेर देंगे, उसको क्या करेंगे, घेर देंगे, ठीक है। इसमें भैया ऐसा है कि सिर्फ 5 ही ऐसा है जो कि तीनों में है और उसको घेर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऊपर में है, फिर नीचे में है, उसके नीचे है नहीं है, यहाँ पे 2 है, नीचे 3 है, खत्म। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 है, 5 है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो मिल गया वही क्या हो जाएगा, HCF। अब यहाँ पे 2 3 गो था, जैसे 1 2 3 गो था, तो 3 गो मिल रहा था, फिर 1 भी मिल रहा था, 1 रख भी सकते, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद उतने रहता है, ठीक है। ठीक, तो जब 1 गो मिला तो इसमें भी इसका जो HCF है, इसका जो मौसो है वो क्या हो जाएगा, इसका जो मौसो है वो सिर्फ 5 ही हो जाएगा, क्योंकि एक के उभयनिष्ठ आया सिर्फ 5 ही, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो मौसम है वो दोनों विधि से ठीक तरीका से समझ गए होंगे, जो भाग विधि है और गुणनखंड विधि है। तो हम क्या करते हैं भैया, 5 सवाल दे देते हैं, ठीक है। 5 सवाल दे देते हैं, जो कि आप क्या करेंगे, उसको अपने कॉपी में उतार करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे HW के तौर पर, 20 15 40, ठीक है। इन तीनों का HCF निकालना है, नंबर 1, नंबर 2 में 40 60 64 का HCF निकालना, ठीक है। नंबर 3 पे 4 28 42 का मौसम निकालेंगे, ठीक है। 3, चौथा सवाल है 25 35 105 का HCF क्या होगा। 5 नंबर में है 120 130 240, इसका HCF क्या होगा। इन पांचों का उत्तर, इन पांचों का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। इन पांचों को ठीक से उतार लीजिए और इसको क्या करेंगे यानी कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हट जाता है ना, ताकि आप छाप लें, छापिए जल्दी रोक करके वीडियो को, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप छाप लिए होंगे। HCF हम लोग सीख चुके हैं, अब हम समझते हैं LCM। LCM क्या होता है भैया, LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट
कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जो हिंदी है वो होता है लघुत्तम समापवर्तक, है ना भाई, लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसको बोलते हैं लॉ 100, इसको क्या बोलते हैं, लॉ 100 यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का अर्थ है लोवेस्ट, है ना, यानी सबसे छोटा से छोटा क्या निकालना, मल्टीपल, गुणज, ठीक है, सबसे छोटा से छोटा क्या निकालना है, मल्टीपल यानी गुणज निकालना है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम का सबसे बेस्ट तरीका है भाग विधि, एलसीएम का भी सबसे बेस्ट तरीका क्या है, भाग विधि। तो भाग विधि से एलसीएम सीखते हैं हम लोग, जैसे 20, 40, 60, इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे घेराबंदी कर देंगे, इसको दोनों तरफ से बाउंड्री लगा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काटना है। सबसे पहले क्या बताए थे कि सबसे पहले काटना है 2 से, अगर 2 से नहीं कटे तो 3 से, 3 से नहीं कटे तो 5 से, है ना, इस प्रकार से काटते जाएंगे, है ना, जितना काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 20 को कितना बार कटेगा, 10 बार में। 2 से काटेंगे 40 को कितना बार कटेगा, 20 बार में। 2 से काटेंगे 60 को कितना बार कटेगा, 30 बार में। अभी भी 2 से कटेगा ही, क्योंकि लास्ट में सबका क्या है, 0 है, लास्ट में सबका क्या है, 0 है। 2 से काटेंगे 2 5 6 10, 2 से काटेंगे 2 दाही 20, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि एक गो संख्या है जो कि 2 से कट रहा है, 2 5 6 10, लेकिन 2 गो संख्या ऐसा है जो कि किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, और 10 भी तो 5 से कट रहा है, यानी कि यहाँ हम देखेंगे तो 2 से सिर्फ एक गो ही कट रहा है, लेकिन 5 से तीनों कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो वाला संख्या से ज्यादा संख्या कटेगा, जो वाला संख्या से ज्यादा संख्या कटेगा उसी से काटना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, 5 से काट देंगे डायरेक्ट, 5 1 5, 5 गुना 10 और 5 तिया 15। जैसे अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड विधि से जो एलसीएम बताया उसमें क्या करते थे, गुना, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, सबको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब सबको गुना कर देंगे। एचसीएम में क्या था, बस जो कॉमन आता था उसको गुना करते थे, इसमें सबको गुना करना है, ठीक है। 2 गुना 4 5 20 गुना 40 पिया 120, ठीक है, 40 पिया 120 हो जाता है। तो जो ये 20 40 और 60 है, इसका लॉस क्या हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा 120, इसका लॉस क्या हो जाएगा 120, ठीक है। आगे देखिए, 80 है, 50 है और 100 है, इसका लॉस निकालते हैं, कितना निकलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, क्योंकि सबके पास क्या है, 0 0 है, सबके पास जब 0 0 है तो 2 से तो कटिए जाएगा भैया, 2 से कटेगा तो इसको 2 से काटते हैं पहले, 2 से काटेंगे 40 बार में, इसका आधा आधा हो जाएगा 40, 2 से काटने का मतलब और आधा करने का मतलब बराबर होता है, ठीक है। 40, 50 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 25, 100 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 50, ठीक है। फिर से 2 से देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 से अभी 2 को संख्या कट रहा है और 5 से सब बेटो कट रहा है, तो 2 से अभी पहले काटना है। जैसे 3 गो अंक दी, 3 गो संख्या दी है, तो 3 गो में 2 गो 2 से कट रहा है तो काट देंगे, 2 से काटेंगे 20, 25 नहीं कटेगा 2 से, तो 25 को जैसे का तैसे रहने देंगे। जो संख्या नहीं कटेगा उसको क्या करेंगे, जो ऊपर में रहेगा वही क्या करेंगे, नीचे बैठा देंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा, 25 बार में। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, 2 गो निकल गया 25 25, 1 गो निकल गया 20, यानी जो 20 है वो 2 से कटता है, लेकिन 25 2 से नहीं कटता, फिर 25 2 से नहीं कटता है, यानी कि यहाँ पे 2 अंक ऐसा है जो 5 से कट रहा है, 1 अंक ऐसा है जो 2 से कट रहा है। तो हम 5 की तरफ जाए कि 2 की तरफ जाए, तो हम जाएंगे किधर, 5 की तरफ, जिधर ज्यादा वाला कटेगा उधरे जाना है, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 1 20, 25 25 और 25 25 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर से 5 से काटेंगे, फिर जब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो भैया ठीक है, 5 से काटेंगे तो 4 का 4 ही रह जाएगा, क्योंकि 5 से 4 कटेगा नहीं, जो संख्या नहीं कटने वाला उसको वैसे का वैसे उतार देंगे। 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 1 तो क्या करेंगे, जैसे उसमें गुना किए थे वैसे क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना
5 गुना 5 गुना 4। ये जो एक एक रह जाएगा उसको गुना करने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एक को कितना भी बार गुना कर देंगे वो उतने रहेगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 5 से 20, 20 5 से 100, 100 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400। 2 दूना 4, 5 से 20, 5 से 100 चौके 400। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी लघुत्तम समापवर्तक है, वो निकला 400। इसका लॉस क्या निकला 400, है ना। देखिए इसको और भी लंबा खींचा जा सकता है, जितना चाहेंगे उतना बताते जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उससे क्या हो जाएगा वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो एलसीएम एचसीएफ का कक्षा था, यानी एचसीएफ तथा एलसीएम का जो क्लास था, यहीं पे क्या होता है समाप्त होता है। आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे और जितना भी हम होमवर्क दिए हैं उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप क्या करेंगे भैया, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, है ना, भाई बंधु के साथ, अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ इसको भेजेंगे और उसको बेसिक मैथ फाउंडेशन में कोई दिक्कत ना हो, है ना, उसके लिए इस जो सीरीज है बेसिक मैथ फाउंडेशन बैच का जो ये सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू देखने कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।